आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सहल कुरैशी, देश लाइव में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। अमेरिका के इंडियाना से हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं जो इंडियाना की सेंट मैरी कॉलेज की प्रोफेसर हैं, सना कुतुबुद्दीन। और जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है AFMI, जो अमेरिकन मुस्लिम्स और जो फॉरेनर्स के जो इश्यूज होते हैं, मानव अधिकार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, तो AFMI का एक अहम रोल रहता है। और गुजरात के दौरे पर हैं सना, हम इनसे बात करेंगे, मानव अधिकार से जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन को लेकर और मानव अधिकार को लेकर अमेरिका के अंदर भी अक्सर आवाज उठाती रहती हैं, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी मजलूम का मुद्दा हो, फलस्तीन का मुद्दा हो। पिछले दिनों अमेरिका के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज कैंपस के अंदर फलस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे, और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट रहे, किस तरीके से मजलूम जो है वो पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही मजलूम है। तो और भी कई इश्यूज पर, कई मुद्दों पर हम बात करेंगे सना से। सना, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना वक्त दिया, एंड वेलकम टू गुजरात, वेलकम टू इंडिया। सना, जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, भारत को आप देखती हैं, इंडिया को आप देखती हैं, आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर हैं, किस तरह के हालात देखती हैं आप मुस्लिम्स को लेकर, मजलूम को लेकर, भारत के मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान, सीरिया के मुसलमान और यूनाइटेड स्टेट के मुसलमान, कैसे देखती हैं आप हालात को? ज्यादातर ग्लोबलाइज्ड इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू है, एंड globalized hatred for communities of people has become a major issue that is taking away like the oxygen that people need to breathe when you take away their human dignity. So I think that it is, of course it's a globalized problem, but there are varying degrees to these globalized issues. And it's not as though one day we're going to wake up and these issues are going to go away. अंग्रेजों की जो supremacy है, white supremacy है, या इस्लामोफोबिया है, या Zionism है, या जो भी supremacist ideology and structures जो है दुनिया के, ये जो structures जो जुल्म को proliferate करते, आगे लाते और आग लगाते within society, home के अंदर, societies के अंदर, dividing people. तो ये चीज बहुत worrying है, और worrying को क्या, बहुत डरावनी चीज है। हाँ, ये बिल्कुल डरावनी, समाज के लिए खतरा भी है। बिल्कुल हाँ, और परेशानी की चीज है, और हम इस चीज को लेकिन खामोश तो नहीं बैठ सकते और साइड लाइन पे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल जरूरी है कि हम हिम्मत से रहे और सीरा से कनेक्ट हुए, हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम दिल लगा के पढ़े, ताकि हमारे जो दिल के आंखें हैं, हमारे जो रूहानी आंखें हैं, हमारे जो दिमागी आंखें भी है, वो खुल जाए। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर हम ऐसा जिंदगी में ऑटो पायलट में से जा रहे, we're just on autopilot, and हमारे में और जानवर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा आजकल। बिल्कुल, लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह हिकमत से और सीरत से हम लगावत करें, we will have बिल्कुल। आप हाँ हिंदी और इंग्लिश आप मिक्स बोल सकती हैं। the vision to be able to move towards greater dignity. बिल्कुल। And do what's necessary to speak out and to speak with and build communities where
we can create safety and we can create forums for greater human dignity and respect for human rights. जैसे आप AFMI की इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी बन गई हैं, आप उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। AFMI का हमेशा एक ये रहा है कि एजुकेशन, इंडियन मुस्लिम्स के एजुकेशन पर काफी जोर रहता है, और एक ये है कि ठीक है एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन पर जोर दिया जाना चाहिए। पिछले कई सालों में माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन अच्छा भी रहा। डॉक्टर नाकादार साहब का जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूरा है, हम यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, बहुत ही बेहतरीन 25 एकड़ में कैंपस उन्होंने बनाया। लेकिन एजुकेशन के अंदर भी मुस्लिम्स को हिजाब को लेकर, दाढ़ी टोपी को लेकर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लड़कियां, कई बच्चियां ऐसी है जो एग्जाम देने जाती है, उनको हिजाब की वजह से एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, वो ड्रॉप आउट कर देती है, वो पढ़ाई छोड़ देती है, मेडिकल की स्टूडेंट। जी, ये बहुत परेशानी की बात है, और ये भी बताना चाह रही हूँ कि this is not the first time. This is not the first time that कोई इसी तरह के जो मुश्किलात से गुजरे, और हमारे को हिम्मत से रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब फ्रांस में मेरे को याद है कि हम स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस को ड्राइव कर रहे थे, एंड अम्मी had her hijab on, और वो फ्रेंच सिक्योरिटी गार्ड्स अम्मी को निकाले गाड़ी में से, and they just very carefully scrutinized her and made her go through extra security. And I remember just thinking, what the hell is happening? और फिर हम जब थे वहाँ पे, मेरे को याद है कि एक hijabi Muslim woman in France was pulled out of a car and beaten, and she lost her baby. And I'm talking about 20 years ago. And how often it was that this type of routine harassment and violence was taking place against women that were wearing hijab, especially in school. They're not allowed to wear that in any government school. That's not to take away from the plight that's happening here. I just want to be clear, that's not to take away from anybody's struggle, but it is to say that we are not alone in the struggles that we face, and that we must build, especially with how open communication is with different people in different parts of the world, whether it's France, United States. We have to build communities of connection where you have activists and leaders and journalists like yourselves that have weathered these storms with their communities, that we can connect to our communities here, and we can have exchanges, and we can understand what are the best practices. What did you guys do? What can we do? And I think that that's really critical towards finding greater ways forward. Obviously, there are going to be very peculiar dynamics that are cultural and very distinct that take place here, as I mentioned. The way that caste impacts the psychology of Indian Muslims, with over 95% of Indian Muslims being from oppressed caste backgrounds, that itself is a huge psychological hurdle. हमारे अपने आप से, अपने कौम से, to love ourselves. And that love for ourselves is critical in our ability to advocate for ourselves. दूसरा, जैसा कि भारत में जितने भी जो मानवाधिकार का जो काम करने वाले हैं, लेकिन वो खुलकर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। इंसाफ के लिए भी अगर आवाज उठानी है तो कहीं ना कहीं एक फियर है, एक डर है उनके दिल में। लेकिन इंटरनेशनल, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, कई ऐसे और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और आप भी वहां पर उठ के ऐसे आवाज जो उठाती हैं, तो इंडिया के जो लोग हैं, भारत के अंदर जो मानवाधिकार का काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुल के जो रिपोर्ट नहीं बाहर ला पाते हैं, लेकिन एमनेस्टी जैसे कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इंडियन मुस्लिम्स पर, इंडियन दलित्स पर, जो इंडिया के जो कास्टिज्म के चक्कर में जो दबे कुचले मजलूम हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स हमारा सबसे पहला वो रहता है। जो बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन वहां पर ब्लैक पीपल के साथ में क्या हो रहा है ये सबको पता है। Right.
the hypocrisy of these statements and the reality of what the situation of human rights is, it's laughable and it's deplorable because of the large scale impact that it has. और इसके साथ साथ I think कि मैं तो first आपको congratulate करना चाह रही हूँ as an Indian Muslim journalist, and to all of the grassroots journalists and activists and organizers that are here that are doing the work. You guys are doing the work. You guys are informing the people. You are inspiring the people. And I am inspired by all of you because you are staying in the moment where there is the greatest amount of heat, and you're doing all that you can to inform and enlighten and to lift up the people and to help our communities understand what's at stake and what's needed to be to take forward. And I think that our communities need to, when we see these hypocrisies, we can laugh, but we can take action. And that action, first and foremost, is we need to learn how to read. We need to help our communities gain access to literacy so we know our constitutional rights. And we have to stay firm in protecting our constitutional rights no matter what. And I think that all of these things, when we think about the hypocrisy of what these international leaders say versus what they do, we shouldn't be worried. We have to figure out what are real means that are methodical, that are healthy for us to engage in action. And how do we encourage more people to become journalists? How do we support these types of endeavors? How do we support people to write their stories and to think differently, even in a world with AI? You can't outsource your mind to AI. The human spirit was created by the greatest, and no one can imitate that. And so we have to be connected to that truth and to that light and know that, yeah, AI is there, but our human spirit is here. Our God-given, endowed rights and brilliance is here. We shouldn't be intimidated. We should use all of the tools that we can and find ways that we can engage our communities in healthy education and awareness and an understanding of how we advocate for ourselves and for our human rights. ये बहुत अच्छी बात कही सना आपने, क्योंकि जैसे आपने जो बताया कि आपके राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एजुकेशन और एआई की जो बात हुई है कि ये जो एआई और एजुकेशन का जो आपने कहा, बहुत ज्यादा जरूरत है, मुसलमानों को इस पर जोर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये कि जो एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, उसी एजुकेशन की बेदारी के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को बताने के लिए, उसी के लिए आप यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर कार्यक्रम है, इंडिया के, भारत के अलग अलग 18 स्टेट से कई स्टूडेंट्स को बुलाया है। क्या कहेंगे उसके बारे में एक आखिरी में जरा बताइए आप। I am so excited about all of the young awardees that have come to Ahmedabad, and I'm very hopeful about the future when I see them and see their dedication towards their education. It is one of the first ways that we can engage with our communities and inspire them towards building that world where we envision that Maulana Abul Kalam Azad had in mind, and work towards that vision. So I'm very excited to see the youngsters here, and we look forward to supporting them and seeing what's next. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you so much. Appreciate it. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।